राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल्स पर सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम कुछ पिछले वीडियो से ग्लैंड्स पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ग्लैंड्स को और लेंगे आज, क्योंकि 10 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आज हम कुछ ग्लैंड्स और लेते उस पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में वो क्या काम करती है, किस प्रकार के कार्य करती है, कौन से हार्मोन का एंजाइम का वो सेक्रेशन करती है, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। आज के हमारे जो ग्लैंड्स है वो है, पहले पिछले वीडियो में हमने पैराथायराइड ग्लैंड पर चर्चा की थी। आज उसी के अंतर्गत आगे क्रम को बढ़ाते हुए आज हम थाइमस ग्लैंड्स पर चर्चा करेंगे। थाइमस ग्लैंड साथियों कहाँ पर होती है? जो हमारी थोरेसिक की 5वीं वर्टिब्रा है। थोरेसिक की जो 5वीं वर्टिब्रा है, ठीक उसके पास में और हृदय के ऊपर ये थाइमस ग्लैंड हमारी स्थित होती है। उम्र के हिसाब से इसका आकार वो छोटा होता जाता है, लेकिन अगर ग्लैंड हाइपर हो जाए तो उसमें इसका साइज बढ़ जाता है, इसके आकार में वो वृद्धि हो जाती है। इसका साइज जैसे शेष पिंड की ज्योतियाँ होती हैं, ऐसे इस टाइप में होता है। शेष पिंड की 2 ज्योतियाँ होती हैं, उस आकार में इसकी आकृति होती है। और छोटे बच्चों में इसका भार 10 से 12 ग्राम होता है। युवाओं में इसका वजन वो 20 से 22 ग्राम होता है। और जो वृद्धावस्था में आकर के इसका आकार घट जाता है, वो 4 से 6 ग्राम के लगभग इसका हो जाता है। तो साथियों, इसके अंदर क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड्स के अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो के अंदर उनका निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। और फिर ये थाइमस रक्त के द्वारा पहुंच करके टी लिम्फोसाइट ये उसके रूप में बन जाते हैं। थाइमस का काम क्या है साथियों? हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, जिसके अंदर थाइमस ग्लैंड, सिप्लिन और लिम्फोसाइट जिसकी स्ट्रोंग होती है साथियों, वो आदमी, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में बीमार नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि उसको इम्यूनो पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इम्यूनो पावर क्या करती है कि किसी भी बाहरी बैक्टीरिया से या वायरस से बॉडी की रक्षा करती है। अभी पीछे ये कोरोना चला था, 2-3 साल लगातार चलता रहा और सारी दुनिया में इन्होंने तबाही मचाई थी। तो साथियों, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये कोरोना छू करके चला गया था। उसका यही कारण था कि उसकी इम्यूनो पावर बहुत ज़्यादा थी। वो आदमी उससे वायरस ने आक्रमण तो किया, लेकिन आक्रमण उसको वायरस हानि नहीं पहुंचा पाए, और इस प्रकार से वो बिल्कुल स्वस्थ रहे लोग। तो इसका थाइमस का काम है, वो है बाहरी बैक्टीरिया वायरस से शरीर की रक्षा करना, रोगों से रक्षा करने का काम है। तो साथियों, इसके अंदर थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनता है। थाइमस ग्लैंड के अंदर थाइमोसिन नाम का वो हार्मोन बनता है, और 2 प्रकार के काम करता है। वो 2 टाइप के काम करता है। एक तो अपने पराये का भेद कराना ये सिखाता है। दूसरा इसके अंदर वो टी लिम्फोसाइट्स को वो ये बताता है कि किसे लड़ाई करनी है और किसे ख़त्म करना है, किसे जीवित छोड़ना है, किसे मारना है। ये सिखाने का काम ये थाइमोसिन करता है हार्मोन।
और ये थाइमोसिन लिम्फोसाइट जो होते हैं साथियों 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बोलते हैं एक तो मेमोरी सेल होते हैं, टी मेमोरी सेल, दूसरा होता है थाइमस किलर सेल, तीसरा होता है थाइमस हेल्पर सेल, और पांचवा होता है थाइमस सप्रेसर सेल। तो साथियों इस प्रकार से जो हैं ये 4 प्रकार के जो हैं थाइमस सेल जो होते हैं, जो इनके भिन्न भिन्न कार्य जो है वो होते हैं। तो इसके साथ में इसके बाद में जो है ये हमारी थी जो है थाइमस ग्लैंड के ऊपर चर्चा थी। तो साथियों अगला हमारा जो है ग्लैंड्स है उसको हम पैंक्रियास के रूप में लेते हैं। थाइमस से आगे जो है पैंक्रियास, ये पैंक्रियास स्टोमक के बिल्कुल पीछे होती है। तो साथियों डाइजेशन सिस्टम में आपको स्मरण होगा कि हमने पैंक्रियास का भी जिक्र किया था, लेकिन वहाँ पर साथियों पैंक्रियास का हमने जो है वो एक्सोक्राइन भाग ही लिया था जो एंजाइम बनाते हैं, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम में एंजाइम का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए वहाँ पर हमने इसमें विस्तार से चर्चा नहीं की थी। उसमें हमने बताया भी था कि जब पैंक्रियास का चैप्टर आएगा तो उसमें हम हार्मोन पर भी चर्चा करेंगे। तो थाइमस जो हमारी पैंक्रियास है वो पैंक्रियास हमारी मिक्स ग्लैंड है साथियों। मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये 2 प्रकार की जो है काम करती है, 2 प्रकार के फंक्शन जो है ये करती है। एक तो ये हार्मोन बनाती है, दूसरा जो है ये एंजाइम का निर्माण करती है, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो हार्मोन जो है वो करती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन भाग, और जो एंजाइम है वो करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन बनते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? एंडोक्राइन के अंदर जैसे ग्लूकागोन है, और जो है इंसुलिन है, सोमैटोस्टेटिन है, और चौथा जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। अच्छा साथियों पैंक्रियास की रचना किस प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? पैंक्रियास की रचना जो है साथियों इसका जैसे सबसे पहला तो हेड होगा, उसके बाद नेक है, फिर बॉडी है, उसके बाद में चौथा भाग जो है टेल, यानी 4 प्रकार के इसके भाग जो होते हैं। तो साथियों एंडोक्राइन जो है वो 4 प्रकार के सेल से बना होता है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो 4 प्रकार के सेल से बनाया होता है। कैसे? जैसे अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, और जो है पॉलीपेप्टाइड सेल है। अल्फा सेल से क्या बनता है? ग्लूकागोन हार्मोन बनता है। साथियों ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब भूख हड़ताल करते हैं या अनशन करते हैं उस समय जो है ये लीवर के अंदर से इस ग्लाइकोजन को निकाल करके ये ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज में जो उसको कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे अनशन करने वाले व्यक्ति को जो है कमजोरी महसूस नहीं होती है, उसकी ताकत बनी रहती है। दूसरा जो है साथियों बीटा सेल। बीटा सेल क्या करता है? वो इंसुलिन का निर्माण करता है। उसका काम क्या है? वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को डिस्क्रीज करता है, खींचता है, और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में धकेल देता है, स्टोर कर देता है। साथियों ये काम है जो है वो बीटा सेल करती हैं, इंसुलिन बनाने का कार्य। और इंसुलिन जो क्या काम करता है वो मैंने आपको भी बताया कि ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता लीवर में। अच्छा डेल्टा सेल जो है साथियों वो बनाती है सोमैटोस्टेटिन। ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या है कि ये किसी प्रकार की भी शरीर में ग्रोथ है, चाहे वो कैंसर के रूप में ग्रोथ है, चाहे वो ट्यूमर के रूप में ग्रोथ है, चाहे वो फिब्रोइड सिस्ट के रूप में जो है ग्रोथ है, या किसी की हाइट बढ़ रही है जैसे, या किसी की जो है हड्डियाँ बढ़ रही है जिसको हम शपर रोग बोलते हैं, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, तो उसको जो है ग्रोथ को ये
एबनॉर्मलिटी ग्रोथ को जो है ये रोकने का काम करता है। ये डेल्टा सेल का कार्य है। और पेलीपेप्टाइड क्या है? पेलीपेप्टाइड जो है वो पेलीपेप्टाइड नाम का ही हार्मोन बनाती है। तो अब इनकी जो है जिक्र करते हैं। पेलीपेप्टाइड जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकागोन ग्लूकोज का निर्माण करता है बॉडी के अंदर। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है? वो एंटी डायबिटीज़ हार्मोन है। वो जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, घटाता है, खून के अंदर से शर्करा को कम करता है इंसुलिन। और साथियों सोमेटोस्टेटिन जो है जैसे ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, किसी प्रकार के हो, कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर, कोई ग्लैंड का हाइपर फंक्शन हो रहा हो, जैसे बीपी हाई हो रहा है या दस्त ज़्यादा एकदम से लग गई है उसको, पेशेंट को, या टेम्परेचर जो है एकदम से बढ़ गया हो, तो ऐसे को जो है ये कंट्रोल करता है, उसको रोकने का काम करता है। पॉलीपेप्टाइड क्या करता है साथियों? ये ग्लूकोज के रिलीजिंग को बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों ये था हमारा जो है एंडोक्राइन पैंक्रियास का भाग। दूसरा है एक्सोक्राइन पैंक्रियास का भाग है। तो पैंक्रियास के दूसरे भाग में एक्सोक्राइन में जैसे मैंने बताया था लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये 4 प्रकार के जो है एंजाइम जूस वो जो है बनाते हैं। लाइपेज जैसे फैट्स वगैरह हैं, फैटी एसिड में जो है ये कन्वर्ट करके जो है ये ग्लिसरील में जो है कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा जो है अमाइलेज ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तीसरा जो है वो ट्रिप्सिन है साथियों। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ देता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में, फिर पेप्टाइड को पेप्सिन में बदल देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है साथियों? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे काइम को, जो हमारी बड़ी आंत के अंतिम भाग में जो है काइम बनता है, उस काइम को एल्कलाइन में कन्वर्ट करके काइल के रूप में जो है वो एनस से बाहर निकालने का काम करता है। तो साथियों आज हम ये 2 ग्लैंड्स को ही कर पाएंगे। तो आज के लिए था हमारा ये जो है थाइमस ग्लैंड्स और पैंक्रियास ग्लैंड्स पर और उसके फंक्शन पर, क्या फंक्शन करती हैं। तो साथियों देखिए ग्लैंड्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ग्लैंड्स के बारे में आप नहीं जान पाओगे तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? अगर आपको एक एजुकेटेड डॉक्टर बनना है, शिक्षित डॉक्टर बनना है, तो आपको ये चीज़ें तो जो है जाननी होगी, इसके बारे में आपका जानना अनिवार्य है। तो इसलिए आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, तो अपने कमेंट और कोई सुझाव आप देते हैं तो उनको भी हम लिखते हैं और समय आने पर भी जो है उन पर हम ज़रूर विचार करेंगे, जो है उस पर भी जो है काम करने का, वीडियो लेक्चर बनाने का। आज के लिए साथियों इतना ही। जो हमारे नए साथी हैं जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी अभी BMS किया है या अपना DHM का कोर्स किया है या MD का किया है और अपना सेटअप वो लगाना चाहते हैं, तो साथियों उनके लिए भी जितनी हमसे सहयोग सामग्री अवेलेबल हो सकेगी करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो मेडिसिन्स के रूप में हो या किताब के रूप में हो या कोई हमारी पर्सनल हेल्प के रूप में उसके पास हो, तो उसमें जो है हम उनके लिए तत्पर हैं, ज़रूर उनकी सहायता करेंगे। और साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।